मुल्क में जहां पार्टियां इंतखाबी रैलियों में मसरूफ हैं, वहीं कुछ लीडरान लगातार आइन को बदलने की बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में लगातार मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं। गुज़िश्ता एक महीने में बीजेपी के कई लीडरान की तरफ से आइन बदलने की बात कही गई है, जिसकी अपोजिशन लीडरान ने सख्त मजम्मत की है। आज फिर से आइन बदलने के सवाल पर बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। इत्तेफाक राय से आइन में बदलाव होगा, गोविल ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि बदलाव तरक्की की निशानी है, अगर जरूरी होगा तो बदलाव किया जाएगा। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अरुण गोविल, जिन्होंने ये बयान दिया है और उनका कहना है कि पहले हालात कुछ और थे, आज कुछ और हैं। तो लगातार लोकसभा इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां उरूज पर हैं। इंतखाबी तशहीर का दौर लगातार जारी है और ऐसे में लीडरान के बयानों के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और अब ऐसे में जो आइन बदलने को लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं तशवीश का इजहार किया जा रहा है और अपोजिशन इस पर खासा हमलावर नजर आ रही है और अपोजिशन का कहना है कि ये आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर अपोजिशन पार्टियां भी अपनी इंतखाबी तशहीर करती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से हालांकि एक तरफ कहा जा रहा है कि आइन में कोई बदलाव नहीं होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर खुद भी अगर आकर बदलाव करने को कहें तो भी नहीं होगा, तो दूसरी तरफ अरुण गोविल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से मुतनाज़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर इत्तेफाक राय से आइन को बदलने की बात कही जाएगी तो इसमें बदलाव किया जाएगा और बदलाव तरक्की की निशानी है, वो ये कहते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी होगा तो बदलाव किया जाएगा। यानी बीजेपी में भी एकजुटता आइन के बदलाव को लेकर देखने को नहीं मिल रही है। वाज़ेह हो कि बीजेपी के मेरठ से उम्मीदवार हैं अरुण गोविल और लगातार इंतखाबी तशहीर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दरमियान आइन बदलने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत होगी और अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो आइन को बदला जाएगा। पहले हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और हैं और ऐसे में अगर इत्तेफाक राय होगा, यानी बीजेपी अगर इक़्तिदार में आती है और जिस तरह से कहा जा रहा है अब की बात 400 पार, तो अगर 400 पार यहाँ पर बीजेपी लेकर आती है तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या वाकई आइन में तब्दीली देखने को मिलती है या नहीं। संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कोई चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है।